कभी कभी इंसान की किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेल जाती है कि वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। समारा, उठ जा। और कितना सोएगी यार, सोने दे। आज तेरी नई जॉब का पहला दिन है। अगर ये जॉब भी हाथ से गई ना तो तेरी खैर नहीं। नई जॉब? अरे बाप रे, मर गए। उठ गई महारानी। मुझे तो लगा अब की बार काम पर जाए बगैर ही समारा को काम से निकाल दिया जाएगा। मम्मी, कभी तो अच्छा बोला करो। मेरे अच्छा या बुरा बोलने से क्या फायदा जब इसकी किस्मत ही खराब है। जहाँ भी काम करती है पहले दिन ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है और इसे निकाल दिया जाता है। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है, फनोती कहीं की। मम्मी। समारा, तुम मम्मी की बातों का बुरा मत मानो, वो तो ऐसी ही है। अरे नहीं रे, वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। शायद मैं पनौती ही हूँ। जब सोचती हूँ कि अब शायद लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है समारा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। एक तो पहले ही लेट हो रही हूँ और अब कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। ऊपर वाले का शुक्र है टैक्सी आ गई। चलिए भैया। ओ हेलो भाई साहब, किधर? ये तो मुझे कहना चाहिए। ये टैक्सी मैंने रोकी है। ये तुम्हारी खुशफहमी है। इस टैक्सी को मैंने रोका था। देखो, आज मेरी जॉब का पहला दिन है। तुम कोई दूसरी टैक्सी कर लो, जाओ। ओ मैडम, मैं भी कोई यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा। मुझे भी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। दूसरी टैक्सी तुम ढूंढ लो। बड़े बदतमीज हो। भैया मैं डबल पैसे दे दूंगा, आप चलो। भैया पहले मैं बैठी थी ना, इसलिए आप इन्हें उतरने के लिए कहिए। अरे आप दोनों मेरी टैक्सी में झगड़ा मत करिए। ये बताइए कि जाना कहाँ है? एवन स्ट्रीट। अरे भाई, जब मंजिल एक है तो रास्ते अलग क्यों हो? मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, जाकर दूसरी टैक्सी ढूंढ लो। अरे मैडम जी, अब कब तक दूसरी टैक्सी का इंतजार करेंगी? ठीक है, चलो। ये हुई ना बात। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी। खुद की शक्ल ही देखी होगी। हाँ रिया, बोल। समारा तू कहाँ है? यार बॉस आ गई है। हाँ बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। तुझे पता है ना आज तेरी जॉब का पहला दिन है और तू लेट हो गई। मैं क्या करूँ, एक अड़ियल बंदर मिल गया है, उसी की वजह से इतना लेट हो गई। बंदर? हाँ, वो मैं तुझे आकर बताऊंगी। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। मेरी कार खराब हो गई थी तो टैक्सी से जा रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरे साथ टैक्सी में एक नकचड़ी बिल्ली भी बैठी है, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। तुमने मुझे नकचड़ी बिल्ली कहा तो तुमने भी तो मुझे अड़ियल बंदर कहा। हाँ कहा, क्योंकि तुम हो। तो फिर तुम भी हो नकचड़ी बिल्ली। देखो, जबान संभाल कर बात करो। तो तुम भी तमीज से बात करो। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रही हूँ। मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी लाइफ में तुम किसी पनौती की तरह आई हो। क्या कहा? पनौती? हाँ पनौती। गाड़ी रोको। अरे अब क्या हो गया? भैया अभी इसी वक्त इसको नीचे उतार दीजिए, वरना मेरे हाथों आज एक खून हो जाएगा। अरे मैडम जी, ऐसा गजब मत करना, वरना मैं भी आपके साथ फंस जाऊंगा। तो फिर इसको गाड़ी से नीचे उतारो। अरे पर मैं क्यों उतरूं? अरे सर जी उतर जाइए, वरना आप तो सर को निकल लेंगे और मैं यहाँ फंस जाऊंगा। मैडम के सर पर खून सवार है, प्लीज सर जी। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। वैसे भी एवन स्ट्रीट यहाँ से तो पास ही है। अच्छी गुंडा कर दी है। जाता हूँ, दोबारा कभी मत मिलना। सेम टू यू। मुझे इन दोनों को अपनी टैक्सी में बिठाना ही नहीं चाहिए था। मिस समारा, काम के पहले दिन ही लेट। आई एम रियली सॉरी बॉस, पर कल से मैं हमेशा टाइम पर आऊंगी। हाँ वो तो देखी जाएगी। मिस समारा, मुझे पता है कि आप यहाँ शेफ की जॉब के लिए आई हैं, लेकिन आज हमारे पास स्टाफ कम है तो आपको आज के लिए वेट्रेस बनना होगा। जी क्या? हाँ, आप चाहें तो इसे अपनी लेट आने की पनिशमेंट भी समझ सकती हैं। करना है तो बताओ, नहीं तो चलती बनो। लेकिन यह जॉब छोड़ दी तो करूंगी क्या? कब तक अंकल पर बोझ बनकर रहूंगी? उससे अच्छा तो वेट्रेस ही बन जाऊं। मैं तैयार हूँ बॉस। गुड, जाओ जाकर काम करो और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समारा यार, जाकर ये ऑर्डर दे आ। ओके मैनेजर साहिबा। अरे बाप रे, ये मुसीबत यहाँ कहाँ से आ गई? डर मत समारा, कुछ नहीं होगा। तुझे इस जॉब की जरूरत है। नो 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 मिस्टर कार्तिक, आप पहले ही बहुत लेट आए हैं मीटिंग के लिए। मिस्टर डेन, बट आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ओके सुनाइए। थैंक यू मिस्टर डेन। मिस्टर डेन, आई एम सो सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक तो हैं मिस्टर डेन?
सॉरी मिस्टर कार्तिक, अब ये डील नहीं हो सकती। गुड बाय। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरे इन्वेस्टर को भगा दिया, पर मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब से मिली हो तब से सब गड़बड़ ही हो रहा है। अब हटो मेरे सामने से। मिस्टर डेन, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हालत बना दी है मेरे कैफे की? पहले दिन ही ये हाल है तो ना जाने आगे क्या होगा। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। समारा, रिया आई है। निमी, मुझे मेरी बुरी किस्मत के साथ अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा, पर मैं तो ये बताने आई थी कि मैंने बॉस को मना लिया है और वो तुझे एक और मौका देने को तैयार है। क्या सच्ची? हाँ, तू कल से काम पर वापस आ सकती है। अरे वाह। अच्छा बाय रिया, कल मिलते हैं। बाय। टैक्सी, अरे इधर इधर। अरे मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? तुम क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? एक तो मैं मरते मरते बची और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। पागलों की तरह किसी की गाड़ी के सामने कूदोगी तो यही हाल होगा। वो तो शुक्र मनाओ तुम पर गाड़ी चढ़ाई नहीं है मैंने। अरे मरने का इतना शौक है तो कोई और तरीका ढूंढो। मेरी गाड़ी के सामने आकर कूदने की क्या जरूरत थी? पहले मुझे लगा तुम सिर्फ बदतमीज हो, मगर शायद तुम्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। मैं मरने की कोशिश नहीं कर रही थी। देखो, मुझे तुम्हारी कोई भी कहानी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पता है कल कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी? तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब जल्दी हटो सामने से, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ फालतू टाइम वेस्ट करने का। ये क्या हुआ निमी, इतना खुश क्यों हो रही है? बात ऐसी है समारा, तुझे याद है तूने मुंबई के फेमस होटल में शेफ की जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ, तो तेरा सिलेक्शन हो गया है, तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। क्या बात कर रही है? हाँ, चल कर पापा को बताते हैं। नहीं अभी नहीं, एक बार सब फाइनल हो जाए फिर उन्हें बता देंगे। ओके, जैसी तेरी मर्जी, पर हम पार्टी तो कर सकते हैं ना? प्लीज समारा। अच्छा बाबा, ठीक है। यार, बड़े दिन बाद मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ। मैं जूस पी कर आती हूँ, अभी आई। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम यहाँ भी आ गए मेरे पीछे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मैंने पूछा तो पहले तुम बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। इतना सब होने के बाद भी जब देखो मेरे सामने आ जाती हो सब कुछ बिगाड़ने। एक बात कहूँ, तुम्हें लड़कियों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बताओ, बोल कौन रहा है? अरे जाओ जाओ। बताओ, जाओ जाओ बोलकर खुद ही चली गई। क्या हुआ समारा, इतनी गुमसुम क्यों है? यार, डर लगता है। किसका? अपनी मनहूस किस्मत का। बचपन से अब तक मैंने जिसे भी चाहा वही दूर हो गया। फिर वही अंधविश्वास की बातें तुझे कितने बार समझाया है, पर तू है कि तेरी सुई एक ही जगह अटक जाती है। अंधविश्वास नहीं है निमी, सच है, एकदम सच। कुछ सच नहीं है, बस तेरे दिमाग का वहम है जो तू हर गलत चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। अच्छा हुआ तुम दोनों यही हो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कौन सी खुशखबरी अंकल? समारा बेटा, तुम तो जानती हो भैया भाभी के जाने के बाद उनकी एक आखिरी निशानी मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं जो करूँगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगा। बेटा, तुम्हें अपने अंकल पर इतना तो भरोसा है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल? मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे संभाला, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आप सभी तो मेरा परिवार हैं, आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही होगा। बस बेटा, यही सब सोचकर मैंने उन लोगों को हाँ कर दी। जी, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी है। पर पापा, ऐसे अचानक? हाँ बेटा, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, पर लड़के ने खुद समारा को पसंद किया है और वो 1 महीने में शादी करने को भी तैयार है। इतनी जल्दी? देखो समारा, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त का लड़का है, अच्छा खासा नाम है उन लोगों का, देखे पर के अच्छे लोग हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछे बिना ही उन्हें हाँ कर दी। क्या मैंने कोई गलती कर दी बेटा? पापा वो नहीं अंकल, आपने ठीक किया। वही तो, मुझे पूरा यकीन था मेरा फैसला तुम्हें पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कल ही जाकर उस लड़के से मिल लो, ठीक है ना? जी। समारा, तूने पापा को बताया क्यों नहीं? बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तूने देखा नहीं अंकल कितने खुश थे? पर समारा, तेरा सपना, अपनों के लिए सपनों को छोड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है निमी। अंकल ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या मैं उनके लिए एक सपना नहीं छोड़ सकती? ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर समारा ये गलत है।